हाय एवरीवन, वेलकम टू एआर नेटवर्क। आपको पता है हम मशीन लर्निंग का पूरा कोर्स लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो आज मैं मशीन लर्निंग का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में बात करूंगा। इसके कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। क्या सिग्मोइड फंक्शन होता है और कैसे सिग्मोइड फंक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर वर्क करता है, और बेसिकली कैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क करता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में जानते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात आती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक सुपरवाइज्ड लर्निंग का टाइप है, जिसमें कि क्या होता है, जो कि क्लासिफिकेशन के बेसिस पर वर्क करता है। क्लासिफिकेशन जो कि आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, जो कि डिस्क्रीट वैल्यू को यूज़ करता है प्रिडिक्ट करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी डिसीज़न लेना है कि वो यस है या नो है, या ज़ीरो है या वन है, ट्रू है या फॉल्स है। इस तरीके का कोई भी जब डिसीजंस लेना होता है तो उसको मैं क्लासिफिकेशन थ्योरम या फिर क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम में उसको मैं फाइंड आउट करता हूँ। और ये जो हमारा लॉजिस्टिक रीग्रेशन होता है वो लीनियर रीग्रेशन की ही तरह होता है। आउटपुट लेता है ये लीनियर रीग्रेशन से फंक्शन की फॉर्म में, और इनपुट लेता है और उसको यूज़ करता है सिग्मोइड फंक्शन के हिसाब से, ताकि वो प्रोबेबिलिटी निकाल सके किसी भी गिवन क्लास की। सिग्मोइड फंक्शन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सिग्मोइड एक फंक्शन होता है। और इसी तरीके के फंक्शंस जो होते हैं वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वर्क करते हैं और फाइंड आउट करते हैं जो क्लासिफिकेशन की जो डिस्क्रीट वैल्यू की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है लीनियर रिग्रेशन से, सिर्फ इस वे में वो डिफरेंट है कि कैसे वो यूज़ करे जाते हैं। जो लीनियर रिग्रेशन था वो मेरा जो था वो रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम में आता था, बट जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आता है। रिग्रेशन प्रॉब्लम्स कौन सी थी? जो एक फिक्स्ड वैल्यू या फिर किसी की भी वैल्यू भी जो किसी भी रेंज के अंदर लाई करती है, जैसे प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, जो भी चीज़ हो गई, ये सब रिग्रेशन प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करता है, जैसे कि जिसमें हमें कोई डिसीजंस लेना होती हैं, यस और नो वाले, ज़ीरो वन वाले, ट्रू और फॉल्स वाले, वेदर और नॉट वेदर वाले। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर उस एल्गोरिदम के थ्रू में सॉल्व करता हूँ। चलिए अब टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आता है बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसमें क्या होता है, जब सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, तब मैं उसको बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहता हूँ। जैसे कि ज़ीरो या वन, पास और फेल, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो इस तरीके की जब दो वैल्यूज़ होंगी या दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल की, तब मैं बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहूँगा। सेकंड, मल्टी नोमियल बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसमें क्या होता है, जब तीन या तीन से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि कैट है ये, या ये डॉग है, या ये शीप है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब जिसमें तीन से ज़्यादा या तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं किसी की भी आउटकम्स की आने की, उसको मैं मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहूँगा। फिर आता है ऑर्डिनल। इसमें तीन या तीन से ज़्यादा, मतलब तीन से भी ज़्यादा होती हैं, इसमें तीन नहीं होती, जैसे लो, मीडियम, हाई। तो ये ऑर्डिनल है। बात कर लेते हैं सिग्मोइड फंक्शन की, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जिसके ऊपर वर्क करता है। तो सिग्मोइड फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो एस लेटर की फॉर्म में होता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक ग्राफ मैंने बनाया है एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस। तो उसमें जो कर्व आ रहा है 0.5 से टच होकर वो एक एस शेप की फॉर्म में है। इसमें बहुत ही नंबर ऑफ कॉमन सिग्मोइड फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक फंक्शन हो सकती है जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर काम में आता है, प्लस हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन हो सकता है, प्लस
आर्क टेंजेंट फंक्शन हो सकता है आपका। तो ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो सिग्मोइड फंक्शन के अंदर आते हैं, जो कि लॉजिस्टिक रीग्रेशन के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है वो आगे आप देखेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लॉजिस्टिक रीग्रेशन वर्क करता है। चलिए बात करते हैं लॉजिस्टिक रीग्रेशन की वर्किंग के बारे में। आप देख सकते हैं जो मेरी फर्स्ट टेबल है उसमें मैंने एक्स एक्सिस ले रखी है और जो सेकंड है वो वाई एक्सिस है। अब आपको पता है कि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो जो एक्स है उसको मैंने स्टडी आवर्स वर्सेस एग्ज़ाम रिजल्ट की मैंने एक टेबल बना ली है। अब इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके के कुछ स्टडी आवर्स लिखे हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम रिजल्ट। जिसने 2 घंटे पढ़ाई करी वो पास हो गया, जिसने 3 घंटे पढ़ाई करी वो पास हो गया, जिसने 4 घंटे पढ़ाई करी वो फेल हो गया। अब यहाँ पर जो पास की वैल्यू है उसको मैंने 1 लिखा है सेकंड वाली टेबल में, जिसको मैं स्टेप नंबर 1 कहूँगा लॉजिस्टिक रीग्रेशन फाइंड आउट करने का। उसको मैं डेटा रिप्रेजेंट करूँगा 0 और 1 की फॉर्म में। तो मैंने पास को 1 लिख दिया जहाँ जहाँ पर पास हुआ है, और जहाँ जहाँ पर कोई भी बंदा फेल हुआ है उसको मैंने 0 लिख दिया है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सेकेंड वाली टेबल में, जो कि स्टेप नंबर 1 है डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिस्टिक रीग्रेशन का। स्टेप नंबर सेकंड में हाइपोथेसिस फंक्शन को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है एच थीटा ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस 8 टू द पावर टी इंटू एक्स। ये आपका फॉर्मूला है जिसमें आप जो भी वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में थी उसको आप यहाँ पर पुट करोगे और आंसर फाइंड आउट कर लोगे। थर्ड स्टेप आता है मॉडल ट्रेनिंग। मॉडल ट्रेनिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि लर्न करना गुड वैल्यू, जितनी भी वैल्यू दे रखी है आपके पास, जितना भी डेटा आपके पास दे रखा है, उनसे कुछ वैल्यूज़ लर्न करना या कुछ नॉलेज लर्न करना, ताकि मिनिमाइज़ हो सके लॉस या फिर मिनिमाइज़ हो सके एरर। तो उसमें मॉडल को ट्रेन करा जाएगा कि जो इम्पेरिकल लॉस है वो मिनिमाइज हो सके। अब प्रिडिक्शन में क्या होगा, अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट स्टडी कर रहा है 5 घंटे, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट करेंगे कि वो पास होगा एग्ज़ाम में या नहीं। तो हम ऊपर वाले हाइपोथेसिस फंक्शन में 5 डाल देंगे एक्स की वैल्यू, तो वहाँ से हमारा जो है वो मेन आंसर निकल कर आ जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर डिसीज़न होगा, जैसे एक हम बाइनरी डिसीज़न बनाएंगे। हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कोई भी, जैसे 0.5 इन्होंने ले ली है, तो अगर प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी बड़ी आएगी या इक्वल आएगी 0.5 से, तो हम उसको क्लासीफाई कर देंगे 1। और अगर 0.5 से बड़ी या इक्वल नहीं आई तो हम उसको कर देंगे 0। तो इस तरीके से हम किसी की भी पास या फेल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और इसी तरीके के एल्गोरिदम को जब मैं डेटा की फॉर्म में मशीन के अंदर रख देता हूँ, तब मेरी मशीन ऑटोमेटिक अपने आप डिसीजंस लेती है, और इसी को मैं लॉजिस्टिक रीग्रेशन कहता हूँ। मतलब कि अगर 0.5 से कोई भी वैल्यू बड़ी आई या इक्वल आई, तब उसकी जो पासिंग प्रोबेबिलिटी है वो ट्रू होगी, यानी कि 1 होगी, अदरवाइज़ वो फेल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरी कहानी लॉजिस्टिक रीग्रेशन की थी। आई होप समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे एक जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल AR नेटवर्क।